ये वीडियो होने वाली है सिंगापुर को बाय बाय कहने के बारे में और सिंगापुर का एयरपोर्ट के बारे में। तो दुनिया के जो सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है उनमें से एक एयरपोर्ट है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट, और हमारी फ़्लाइट भी इसी एयरपोर्ट से थी। तो ये अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, हमारी फ़्लाइट थी 9:30 बजे के करीब और हम 6 बजे जो है होटल से चेकआउट कर रहे थे। तो होटल से चेकआउट करते हुए हमें होटल की तरफ से ये पैकेज मिला था, ये नाश्ते का पैकेज था। और हम में से किसी ने भी ये पैकेज सिंगापुर में नहीं खाया था, घर आके यानी कि इंडिया आकर ही खाया था। और यहाँ पे हमारे साथ में थे योगी योगेंद्र जी, इनके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एक टेक यूट्यूबर हैं। तो जिस तरीके से हम सिंगापुर आए थे, बारिश हो रही थी और हमारे बैग रखने के लिए अलग वैन थी, हमारे जाने के लिए अलग बस का इंतज़ाम था। तो हमारा वापसी में भी सेम इसी तरीके का कुछ था कि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वापसी में हमें बैग रखने के लिए अलग बस का इंतज़ाम था और हमारे जाने के लिए एक अलग बस का इंतज़ाम था। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी। और सिंगापुर का नज़ारा मॉर्निंग में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये रिवर थी जो ओशन से कनेक्टेड थी और यहाँ से बस से हम जा रहे थे अपने सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे। स्कूट दिखने लगा मुझे, स्कूट। तो यहाँ पे बस से होते हुए हम चंगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुँचे। यहाँ पे हमने अपना बैग्स को कलेक्ट करा वैन से। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एयरपोर्ट पे शीशे के डोर हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिसर वगैरह नहीं है आपके पासपोर्ट या फिर टिकट्स वगैरह को चेक करने के लिए। बट इंडिया में आपने नोटिस करा होगा कि इंडिया में मेन गेट जो होता है, मेन गेट से पहले ही एक CISF के ऑफिसर होते हैं जो आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट वगैरह को चेक करते हैं कि आप वाकई कहीं जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। तो चंगी एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का था, एंटर होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा था। यहाँ पे एक बात और है कि कोई भी बंदा चाहे वो कहीं जा रहा हो या फिर नहीं जा रहा हो, वो एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन वाले हिस्से तक जा सकता है। बस इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लग सकता, इमिग्रेशन की लाइन से पहले पहले तक जा सकता है। विदेश में ज़्यादातर देशों में ऐसा होता है, बट अपने यहाँ सिर्फ बाहर मेन गेट से पहले तक ही लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एयरपोर्ट था, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे सामान वेट कराने के बाद और बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं चल दिया अपना GST रिफ़ंड लेने। GST रिफ़ंड लेने का एक पूरा प्रोसीजर होता है शुरू से लेके आखिर तक का। उसके लिए मैं एक पूरी प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में तो सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक काउंटर था और उस काउंटर पे जाके मैंने GST रिफ़ंड ले लिया। GST रिफ़ंड लेने के बाद यहाँ बाहर की तरफ ही अवतार का एक पूरा सेटअप बना हुआ था। काफ़ी खूबसूरत सेटअप था, पेड़ वेड़ हर चीज़ बनाई हुई थी। सिंगापुर में पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और ये अवतार का सेटअप वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो बात एक अलग है कि मैं इस सेटअप को पूरी अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाया, अच्छे तरीके से देख नहीं पाया, बट फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत था। उसके बाद यहाँ पर ये इमिग्रेशन वाला हिस्सा है और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, बस यहाँ पे मशीन लगी हुई है। मशीन में हमने पासपोर्ट स्कैन करा, अपनी फ़ोटो खुद ही खिंचवाई, अपने फिंगरप्रिंट का स्कैन करा और बस हमारा इमिग्रेशन हो गया। सिंगापुर में किसी भी तरीके की कोई भी स्टैम्प पासपोर्ट पे नहीं लगती। इमिग्रेशन होने के बाद हम सीधा पहुंच गए ड्यूटी फ्री वाले एरिया में। काफ़ी खूबसूरत ड्यूटी फ्री का एरिया था। तो हमारी जो GST रिफ़ंड की पेमेंट मिलने वाली थी वो ड्यूटी फ्री वाले एरिया में मिलने वाली थी। तो यहाँ से आके मैंने अपना GST रिफ़ंड वगैरह क्लेम करा और क्लेम करने के बाद यहाँ से मैं चलती है अपनी फ़्लाइट की तरफ। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे कुछ करेंसी भी थी, तो यहाँ पर मैंने ड्यूटी फ्री में करेंसी एक्सचेंज पे गया और मेरे पास जो भी सिंगापुर की करेंसी थी उसे मैंने एक्सचेंज करा। एक्सचेंज कराने के बाद यहाँ से मैं सीधा चल दिया अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। फिर जो हमारा बोर्डिंग गेट था उसके पास ही ये कुछ इस तरीके का नज़ारा था। तो यहाँ पे हम फ़्लाइट को उड़ते हुए उतरते हुए इस तरीके से देख रहे थे और यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फ़ी भी ली। पीछे सिंगापुर एयरलाइंस खड़ी हुई है। फिर जब हमारा बोर्डिंग गेट खुलने का टाइम हुआ तो हम फिर चल दिए बोर्डिंग गेट की तरफ। दुनिया का हर जगह का एयरपोर्ट एक अलग तरीके की खूबसूरती होती है, एक अलग तरीके का मज़ा होता है उस एयरपोर्ट को घूमने का।
और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक किसी तरीके का नहीं हुआ। ये हम लाइन में लगे हुए हैं बोर्ड करने के लिए। तो सिंगापुर में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है जितनी और बाकी देशों में होती है। तो यहाँ पे सिंपली हमने अपना पासपोर्ट जो है दिखाया, अपना बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने बोर्डिंग पास देखा, स्कैन करा और हमें बस में बिठा दिया। यहाँ पे हर चीज़ का प्रोसीजर काफ़ी आसान रहा, यानी कि हमें एंट्री करने के लिए वहाँ कोई ऑफिसर नहीं थे। फिर बोर्डिंग पास मिलने के बाद इमिग्रेशन में भी कोई ऑफिसर नहीं थे, सारा काम खुद से करना था। सिक्योरिटी चेक का कोई चक्कर ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे बस से हमें लेकर जाया गया अपनी फ़्लाइट की तरफ। वाला जहाज में मुझको लाया था। ज़्यादातर लोग 2-3 जगह ही प्रेफर करते हैं, उनमें से एक बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर हम अपने जहाज़ की तरफ पहुँचे और जहाज़ में कुछ इस तरीके का भाप सी लग रही थी, जैसे आपने फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ इस तरीके की ठंडी भाप आती है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम था मेरे सामने, इसमें कोई किसी भी तरीके का कैमरा वगैरह नहीं था। कृपया साथ लाए हुए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या अपनी सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। पूरे विमान और शौचालय में धूम्रपान करना और ई सिगरेट को चार्ज या उपयोग करना सख्त मना है। तो नॉर्मली जैसे होता है कि हमारी फ़्लाइट जो है उड़ी और हमें खाना सर्व करा गया। खाने में यहाँ पे कोफ्ता था, पालक थी, चावल थे। खाना तो इंडियन था बट खाने का जो टेस्ट था या फिर महक जो थी वो थोड़ी सिंगापुर टाइप की थी, इंडियन टाइप की महक नहीं थी। मैं कहूँगा कि हाँ, खाना ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा खाना नहीं था विस्तारा एयरलाइंस का। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था। नज़ारा आप देख सकते हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद से हमारी फ़्लाइट रिटर्न होते हुए हम पहुँचे एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बैग्स जो होते हैं फ़्लाइट से किस तरीके से निकाले जाते हैं। यहाँ पे ये कन्वेयर बेल्ट थी, एक बंदा अंदर था वो कन्वेयर बेल्ट पे सामान रख रहा था और दूसरा बंदा जो बाहर था वो कन्वेयर बेल्ट से इसके ऊपर सामान रख रहा था। और यहाँ पे पीछे की तरफ कार थी लगेज ले जाने के लिए, तो वो लगेज को लेकर जा रही थी। फिर हम यहाँ से डीबोर्ड हुए। फिर यहाँ पे हमें एयर इंडिया की बस लेने आई और एयर इंडिया की बस से हम वापस से अपने IGR T3 की तरफ पहुँचे। IGR T3 में पहुँचने के बाद यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हुआ। ये एरिया तो आपने बहुत सारी वीडियोस में बार बार देखा ही होगा। तो हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के बाद ड्यूटी फ्री का एरिया होता है। ड्यूटी फ्री के बाद हमने अपना सामान कलेक्ट करा और सामान कलेक्ट करने के बाद हम आ गए वापस से अपने देश, अपने भारत में। तो भाई फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं।